एपिसोड की शुरुआत में यूकी नाम की लड़की होती है जो हमारे प्रोटैगनिस्ट के साथ फैन जैसा बिहेव कर रही है और उसे माफी मांगने को कहती है कि भैया जी लेट आए थे। और भैया जी माफी भी मांगते हैं लेकिन अपने ही स्टाइल में, शायद ये अजीब स्टाइल में, और यूकी चान भी उसे कॉपी करती है। सीरियसली भाई व्हाट द फक एम आई वाचिंग यार। अब आलिया सान उन दोनों को ऐसी हरकतें करते हुए देख लेती है और वो ये सोचती है कि वो एक थर्ड व्हील बन रही है उनके बीच में। उसे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लवर्स है। लेकिन इसी बीच में हमारी आलिया सान को जेलस फील होता है, इसलिए क्योंकि मासाचिका सान उसे अटेंशन नहीं दे रहा था, इसलिए वो अपनी फीलिंग्स को रशियन में एक्सप्रेस करने लगती है कि उसे भी अटेंशन दो और उसके पास आओ। जैसा कि हमें फर्स्ट एपिसोड में बताया था कि मासाचिका सान रशियन जानता है और ये समझ सकता है कि आलिया सान उसे क्या बोल रही है। हाँ, और उसे ये भी पता चल गया था कि वो उसके अपने पास बुला रही है जस्ट फॉर द अटेंशन। अब आलिया सान को लग रहा है कि वो तो जापानीज है, उसे क्या ही रशियन आएगी, इसलिए वो रशियन में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करती रहती है और मासाचिका सान को बुलाती रहती है। कुजुकुन को आलिया सान के लिए ऐसा लग रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसे शर्म नहीं आ रही ऐसे बोलते हुए। काम पूरा होने के बाद केनिसाकी की एंट्री होती है जो एक स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होता है और ये एक सुपरस्टार प्रेसिडेंट है स्कूल में। ये बंदा कुजुकुन को ऑफर करता है खाने के लिए क्योंकि भाई ने मदद करी है और जापान में ऐसी मान्यता है तुम्हारी अगर कोई हेल्प करता है तो उसे खाली हाथ मान जाने दो। पहले तो कुजुकुन उसे मना कर देता है लेकिन यूकी चान उसे मना लेती है, ये कह के जब तुम घर पे जाओगे तो तुम्हारे घर पे डिनर बना हुआ नहीं होगा क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई है ही नहीं। सुन के केनिसाकी उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता इस घर के बारे में क्या होता है। साइड में से तुम देख सकते हो कि भाई कैसे आलिया सान की आंखें में जेलसी से दिख रही है। सच में क्यूट तो है। तो उसका जवाब आता है कि वो उसके साथ नहीं जाती है घर पे, इसलिए केनिसाकी आलिया और यूकी दोनों को ही इनवाइट करता है डिनर के लिए। तो वो चले जाते हैं एक रेस्टोरेंट में। यूकी चान रेस्टोरेंट में मासाचिका सान यानी कुजुकुन की तारीफ के पुल बांधने लगती है और ये देख के आलिया सान की जेलसी और बढ़ने लगती है। अब कुजुकुन पे एक और ऑफर चाहिए। अब अचानक से पता चलता है कि आलिया सान भी स्टूडेंट काउंसिल में ज्वाइन होना चाहती है अगले साल से, लेकिन क्यों ये हमें नहीं पता। खाना खाने के बाद जब वो अपने घर के लिए चल देते हैं तो कुजुकुन आलिया सान से पूछता है कि वो स्टूडेंट काउंसिल सच में ज्वाइन करना चाहती है क्या। तो आलिया सान बोलती है जैसे मैंने पहले कहा था, हाँ, सच में भाई कलयुग है भाई कलयुग। सुबह के वक्त यूकी चान अपने भाई को उठाने के लिए उसके ऊपर कूद जाती है और बैठ जाती है। कहा था ना कलयुग है भाई, सच में कलयुग है। और वो बोलती है अगली बार वो बेड के अंदर छुपेगी और उसके पैरों को पकड़ लेगी जैसे ही वो बाहर आएंगे। वो दोनों बाहर आए हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन यूकी चान के हिसाब से वो एक डेट है। अब तो घोर कलयुग है भाई। वो दोनों शॉपिंग कर रहे हैं और पीछे आलिया सान उनको छुपके से देख रही है और उनकी बातें सुन रही है। हाँ, ये अभी भी जेलस है, लेकिन यूकी चान की सिक्स्थ सेंस जो भाप लेती है वो उसे देख लेती है। अब आलिया सान कंफ्यूजन में है कि वो यहाँ क्या बोलेगी, इसलिए वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया था लेकिन मुझे सही वक्त नहीं। वो झूठ बोल रही है। वो भी शॉपिंग करने के लिए आई है लेकिन यूकी चान उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में जाने को कहती है, लेकिन कुजुकुन उसे मना कर देता है बिकॉज वो एक स्पाइसी रेस्टोरेंट है और वो नहीं चाहता कि आलिया सान को वो उस होटल में ले जाए। आलिया पहले हेसिटेट करती है लेकिन यूकी चान के मनाने के बाद वो सब स्पाइसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ पे अलग अलग डिश के नाम होते हैं, जैसे पूल ऑफ ब्लड जो एक रामेन है और ब्राइट लाइट सूप के साथ है। अब तीनों में से ये सब मंगाते हैं। पूल ऑफ ब्लड जो एक बेसिक स्टार्ट है जस्ट फॉर दी आलिया सान। अब जब तक खाना आ रहा था यूकी चान ये खुलासा करती है कि वो मासाचिका सान के साथ बेड पे थी सुबह। अब ये सुनकर आलिया सान शॉक में थी और वो ये सोच रहे थे कि आखिर चल क्या रहा है। तुम बैकग्राउंड में देख सकते हो कि वो सब कैसे शॉक्ड हो रखे हैं और ये सुनकर तो मैं भी शौक था कि भाई कोई ऐसे कैसे बता सकता है अपनी प्राइवेट चीजें। खाना जैसे ही आता है तो वो तीनों स्टार्ट करते हैं जिसमें आलिया सान को सच में मिर्ची लगना शुरू हो जाती है। मतलब खाने वाली मिर्ची, टेस्ट वाली मिर्ची, वैसी वाली मिर्ची नहीं। और उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खाने में, लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रही थी। लेकिन इसी बीच में वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने लगती है रशियन में। लेकिन मासाचिका सान समझ जाता है और वो उसे मना करता है कि मत खाओ, लेकिन आलिया सान तो हमारी जिद्दी ठहरी, वो खाती ही रहती है। अब यूकी चान उसे एक लिक्विड ऑफर करती है जो सूप को और ज्यादा स्पाइसी बनाता है, जिसका नाम है डेविल्स टीयर सीजनिंग, जिसे आलिया सान ट्राई करती है और उसकी ऐसी की तैसी हो जाती है एक ही स्पून में, जिससे वो चिल्ला पड़ती है और हाँ बेहोश भी हो जाती है। अब आलिया और कुजुकुन दोनों आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आते हैं और क्योंकि भाई ज्यादा स्पाइसी खाने के बाद तो उनको मीठा कुछ खाना था, इसलिए उन्होंने मीठा खाने के लिए बाहर आए। यूकी चान उनसे अब अलग हो चुकी है और कुजुकुन उनसे पूछता है कि आखिर तुम स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना क्यों चाहती हो। अभी कुन उसे देख रहा था जिसमें वो लड़की अपनी मम्मी से माफी मांग रही थी। एंड हो सकता है कि आगे स्टोरी के लिए थोड़ा सा बिल्डअप ट्राई हो रहा हो कि डिप्रेशन शायद हो सकता है। वो खैर छोड़ो उन सबको। अब आलिया सान कुजुकुन को अपने साथ शॉपिंग करने के लिए बोलती है, जो कि अजीब है क्योंकि एक लड़का कैसे लड़की को बता सकता है कि उस पे क्या जचेगा। ऐसा वो सोचता है, मैं नहीं। मिसोजिनिस्ट का टैग हटा दो। कुजुकुन सोचता है कि अगर कोई लड़का लड़की के साथ हेल्प करता है उसकी शॉपिंग करने में तो उसका डायरेक्ट यही मतलब होता है कि वो एक क्लोज रिलेशनशिप में है। कुजुकुन को अचानक से काइंड बिहेव करना आलिया को सोच में डालता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसकी ओवर थिंकिंग माइंड उसे जवाब देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुजुकुन को लगता हो कि वो प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है। ये चीज जो मोस्टली एनिमी फैंस की फेवरेट है, फैन सर्विस, हमें आलिया सान को चेंज करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमें उनकी ब्राउन पैंटीज को दिखाया जाता है एकदम अलग एंगल से। आलिया सान चेंज करने के बाद अपने आप को ठीक ही लग रही थी और मुझे भी ठीक लग रही थी, लेकिन उसका ओवर थिंकिंग माइंड उसे बोलता है कि अगर कुजुकुन ने कोई रिएक्ट नहीं
नहीं करा तो वो उसे कुछ नहीं करेगी, बस उसके मुंह पे एक चाटा मार देगी। अब जब वो बाहर आती है तो कुजेकुन रिएक्ट करता है और उसकी तारीफ आलिया शान शर्मा जाती है और ये देख के वो बाकी ड्रेस भी ट्राई करने लगती है जस्ट बिकॉज क्योंकि कुजेकुन को अच्छा लग रहा है और उसकी तारीफ भी हो रही है। वहीं बाहर कुजेकुन को एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है कि उसने कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से तारीफ कर दी है, मतलब ओवर तारीफ कर दी थी उसने। अब आलिया अलग अलग टाइप की ड्रेस ट्राई करती है और उसे हर बार तारीफ ही मिलती है और ये देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी क्योंकि कुजेकुन को सब चीज पसंद आ। लास्ट में वो एक ड्रेस ट्राई करती है जो ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस थी, ऐसा उसे लगता है। बार बार ये मिसोजिनिस्ट का टैग मत लगाया करो। जब वो ड्रेस को दिखाने के लिए पोस्ट करते हुए कुजेकुन से पूछती है कि ये कैसी लग रही है तो वो हस्तप्रब्ध हो जाती है क्योंकि यूकी चान बाहर खड़ी थी। पर्दा बंद हो जाता है, वापस से ड्रेसिंग रूम के अंदर चले जाते हैं और रशियन में हमारी आलिया शान आई वांट टू डिसअपीयर होना बोलती है। हाँ, वो शर्मा गई है, उसे एम्बैरेसमेंट लग रहा है। सच में एक शर्मनाक मोमेंट तो था भाई साहब, क्योंकि उसको ज़्यादा ही रिवीलिंग ड्रेस थी। तीनों घर जा रहे थे ट्रेन से और आलिया शान शॉक में है कि क्या हो रहा है। यूकी चान और कुजेकुन दोनों उतर जाते हैं एक स्टेशन पर और आलिया शान उसी ट्रेन में रहती है। सोचती है कि वो दोनों एक स्टेशन पर ही क्यों उतरे। एपिसोड खत्म। तो भैया अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं इस एनीमे के सारे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा जैसे ही नए नए एपिसोड आते रहेंगे। तब तक ये वाली वीडियो देखो।